कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई काम देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे का इरादा शायद उतना अच्छा न हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत पुरानी कहानी और भगवद गीता की एक गहरी सीख के जरिए। जय श्री कृष्ण। और इस अभिवादन के साथ हम उस ज्ञान को नमन करते हैं जो हमें सिखाता है कि किसी भी काम का असली मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी नियत में होता है। हमारी आज की कहानी एक रानी के बारे में है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है। एक तरह से ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो सही रास्ते पर चलना तो चाहता है, पर कभी-कभी उस रास्ते की असली परीक्षा को समझ नहीं पाता। तो एक बार की बात है, एक रानी थी। उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था, प्रजा खुश थी, सब उनसे बहुत प्यार करते थे। अरे उनकी शोहरत तो दूर दूर तक थी। उनके न्याय के किस्से, उनकी भक्ति की कहानियां हर जगह मशहूर थीं। चाहे मंदिर बनवाना हो, गरीबों की मदद करनी हो या एकदम निष्पक्ष होकर फैसले सुनाने हो, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं था जो उन्होंने न किया हो। मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनका जीवन एकदम परफेक्ट है, धर्म और अच्छे कामों का एक जीता जागता उदाहरण। जैसे उन्होंने अपने पुण्य से एक ऐसा मजबूत किला बना लिया हो जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सारे अच्छे काम ही पुण्य का असली पैमाना है, या फिर असली कीमत उस इरादे की है जो इन कामों के पीछे छिपा है? यहीं से रानी की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब कहानी में आता है असली मोड़, जहां रानी के कर्मों की सच्ची परीक्षा होती है। और ये परीक्षा ना कोई जंग थी, ना कोई बहस, बल्कि एक बहुत ही, कह सकते हैं, बारीक सी चुनौती थी। उनकी ये परीक्षा किसी बड़े युद्ध के मैदान में या किसी भरी हुई सभा के सामने नहीं हुई, हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये कोई बाहरी चुनौती थी ही नहीं। ये एक बहुत ही निजी, अंदरूनी कश्मकश थी। सोचिए, हो सकता है किसी की मदद करते वक्त मन में तारीफ पाने का एक छोटा सा ख्याल आ गया हो, या दान देते हुए ये सोच लिया हो कि वाह, मेरा पुण्य तो और बढ़ जा। बस यही वो पल था जिसने उनके सारे अच्छे कामों के पीछे की असली नियत पर एक आईना रख दिया। परीक्षा बाहर नहीं थी, उनके मन के अंदर चल रही थी। तो रानी की इस अंदरूनी उलझन को सुलझाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? वो मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में। गीता हमें निस्वार्थ कर्म का वो रास्ता दिखाती है जो ऐसी चुनौतियों से पार पाना सिखाता है। निष्काम कर्म, ये शब्द शायद सुना हो। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से कोई उम्मीद मत रखो। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ कर्म के दो रास्ते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सकाम कर्म, मतलब फल की इच्छा से किया गया काम। जब हम ये सोचते हैं ना कि भाई ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे क्या, तो हम असल में अहंकार और उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है निष्काम कर्म, जहां काम सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, वो सही है। यहाँ सारा ध्यान मुझे क्या मिलेगा पर नहीं, बल्कि सही क्या है पर होता है। और कहते हैं कि सच्ची शांति और आज़ादी का एहसास इसी रास्ते पर होता है। तो इस रास्ते पर चलें कैसे? गीता इसके लिए 3 बहुत सीधे साधे कदम बताती है। पहला, बस अपने काम पर ध्यान दो, जो भी आपका कर्तव्य है। दूसरा, उस काम का नतीजा क्या होगा उससे अपना मुंह हटा लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, ये मैं कर रहा हूं वाली भावना को छोड़ दो। मतलब खुद को कर्ता मत समझो, बस एक जरिया बन जाओ। जैसे नदी बस बहती है, ये नहीं सोचती कि मैं बहा रही हूं। और जैसे ही गीता का ये ज्ञान रानी को समझ आया, मानो उनकी आंखों के सामने से एक धुंध छट गई। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी असली परीक्षा उन मंदिरों में या उस दान पुण्य में नहीं थी। नहीं, असली परीक्षा तो इस सवाल में थी कि उन्होंने ये सब क्यों किया। क्या ये सब नाम कमाने, वाहवाही लूटने या पुण्य इकट्ठा करने के लिए था, या फिर ये सब सिर्फ उनका फर्ज था बिना किसी उम्मीद के? तो इस पूरी कहानी और गीता के ज्ञान से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? बात बहुत सीधी है, लेकिन बहुत गहरी है कि हम क्या करते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे क्यों करते हैं। हमारी नीयत, हमारा इरादा, सब कुछ वही है।
तो फटाफट से समझते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, किसी भी काम की असली कीमत उसकी नीयत में होती है, इस बात में नहीं कि दुनिया उसके लिए ताली बजा रही है या नहीं। दूसरी, जब हम मैं और मुझे क्या मिलेगा को छोड़कर काम करते हैं तो वही सबसे बेहतरीन रास्ता है। और सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जंगें बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती हैं। तो आखिर में बस ये एक बात साथ लेकर जाइएगा, हमारे कर्मों की सच्ची परीक्षा इस बात में नहीं है कि हमें उनसे क्या हासिल हुआ, बल्कि इस बात में है कि उन कर्मों को करते करते हम क्या बन गए। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज, अभी, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है? हमारी सच्ची नीयत क्या है? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही हमारे कर्म की असली दिशा तय करेगा। जय श्री कृष्ण।